अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज के इस सेशन में हम सेल वॉल के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। मैंने आप लोगों को बताया था ये टॉपिक क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए ये लेंथी है, टाइम कम होता है, 15 मिनट से कम का टाइम हमें मिलता है। तो इसीलिए हमने इसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया। आप लोगों के साथ लास्ट लेक्चर में हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था, अब हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। हम देखते हैं कि इसमें क्या कौन कौन से टॉपिक है जिनको हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले फंक्शंस ऑफ द सेल वॉल। कि सेल वॉल में क्वेश्चन आ सकता है कि सेल वॉल की डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ द सेल वॉल। अब आपको डिस्क्राइब करना है, वो अच्छा खासा उसका वो होता है, तो हमने पहले इसके फंक्शंस बताए, फिर क्वेश्चंस को हमने बताया। कि आपको ये देखें, मैंने पहले भी बताया है, उसमें जो मैंने ये रियलाइज किया, ये सोचा कि जो मैंने टेबल अपने मोबाइल पर देखी तो वो टेबल बहुत ही छोटी मुझे नजर आ रही थी। मैं तो अभी लैपटॉप से आपको कर रहा हूँ, ज्यादातर स्टूडेंट के पास तो लैपटॉप नहीं होता, सेल फोन होते हैं। तो अब इसीलिए मैंने बड़ी राइटिंग लिखी है, क्योंकि हम लोग आदी होते हैं लेक्चर डिलीवर करने के, वो बोर्ड पे बड़ा नजर आता है, इससे बड़ा नजर आता है। तो मेरा ख्याल था कि ठीक है, बस अभी जब बाद में मैंने वो देखा लेक्चर देने के बाद, तो मुझे फील हुआ ओहो ये तो शॉर्ट राइटिंग है, ये तो समझ ही नहीं आएगी स्टूडेंट को। मैंने तो स्पेशली आपके नोट्स बनाने के लिए आपको वो किया था। बहरहाल अभी से मैं आइंदा नेक्स्ट जो है मेरे बड़ी हैंड राइटिंग के साथ वो करूंगा। तो इसके फंक्शन हम डिस्कस करेंगे। इस फंक्शन ये है कि पहली बात तो मैंने आपको बताई थी कि ये आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है किसी भी सेल में। अगर ये मौजूद होती है तो ये आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है। अगर ये मौजूद होती है, मेरी बात को और कीजिएगा, अगर ये मौजूद नहीं होती फिर तो आउटर मोस्ट बाउंड्री नहीं होगी। अगर ये मौजूद होती है तो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है। और दूसरा, ये सेल को एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ भी देती है। और एक्स्ट्रा सेल स्ट्रेंथ किसकी वजह से होता है? जो मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें सेल्यूलोज और लिग्निन होती है। सेल्यूलोज मैंने प्राइमरी सेल वॉल में बताया था, लिग्निन मैंने सेकेंडरी सेल वॉल में बताया था। सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ देती है, सेल को एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देती है। क्यों? किसकी वजह से? सेल्यूलोज की वजह से, और उसमें लिग्निन जो मौजूद होती है उसकी वजह से। और ये सेल वॉल के लिए ये भी मैंने एक एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को पता चले, आप लोगों से अगर क्वेश्चन किया जाए बेटा ये सेल वॉल जो है बेसिकली वो डेड लेयर ऑफ द सेल है, ये लाइव नहीं है, जिंदा नहीं है, ये डेड लेयर ऑफ द सेल है। तो ये बात हो गई। लिविंग पोर्शन सेल का प्रोटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म उसे कहते हैं, वो होता है, ये डेड लेयर होती है। सेल वॉल दूसरे लफ्जों में, हाँ, सेल वॉल का एक पॉइंट है कि ये पोरस होती है, इसमें सुराख बने होते हैं, ये पोरस होती है, यानी ये इसमें से चीजें गुजर सकती हैं। और इसीलिए ये पोरस होती है, ये फ्रीली परमेबल भी होती है। अगर आपको ये क्वेश्चन है कि क्या फ्रीली परमेबल है, जी हाँ फ्रीली। अगर पूछें कि क्यों फ्रीली परमेबल है, क्वेश्चन है तो क्योंकि ये पोरस होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये मॉलिक्यूल्स और आयंस इसमें से गुजर सकते हैं फ्रीली, और फिर अंदर चले जाते हैं साइटोप्लाज्म की तरफ, बाहर से आते हैं और अंदर चले जाते हैं सेल के अंदर। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट इसका कि ये पोरस है, फ्रीली मूवेबल परमेबल है, और अलाउ करता है आयंस को और मॉलिक्यूल के वो साइटोप्लाज्म की तरफ ट्रेवल कर जाए, इससे गुजर कर चले जाए। और इसी तरह परमिएबल का के अपोजिट जो है नॉन परमिएबल होगा, कि जो चीजों को छोड़ता नहीं है मगर ये परमिएबल है। ये याद रखिए, सेल वॉल परमिएबल है, चीजों को छोड़ता है, सोल्यूट और आयंस को छोड़ता है, वाटर को छोड़ता है। अच्छा, इट प्रोवाइड्स एडिशन विद द नेबरिंग सेल। ये नेबर्स वाले जो डॉटर सेल्स होते हैं, मैंने बताया कि एक सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड होता है। या सेल जब मेच्योर हो जाता है उसके सेल, आप डॉटर सेल नहीं भी कहते, तो सेल अगर मेच्योर हो जाता है तो उसके साथ और सेल भी पड़े होते हैं, तो अकेला तो नहीं पड़ा होता। तो ये मैंने आपको बताया था कि ये मिडल लेमिला जो है ये प्लेट की तरह का स्ट्रक्चर है, जो कि सेल नेबरिंग सेल को, हमसाये सेलों को जोड़ता है, क्योंकि ये स्टिकी होता है, ये गम लाइक होता है। तो ये स्टिकी होता है, इसलिए मिडिल लेमिला वो जगह है जो इनको जोड़ती है, वो प्लेट की तरह होती है। उसके बाद हमने कहा कि एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोगों की बुक्स में नहीं होगा, एक ही बोर्ड की उसमें मैंने देखा है और एक कैम्ब्रिज की बुक्स में मैंने देखा है, ये प्लाज्मोडेस्मेटा जो है, ये एक जगह है, एक स्ट्रक्चर है प्लाज्मोडेस्मेटा। ये प्लूरल है इसका, और इसका सिंगुलर भी मैंने लिखा हुआ है ब्रैकेट में। ये जो है
साइटोप्लाज्म ये वॉल का वो पोर्शन है जहां वॉल मौजूद नहीं होती। वॉल असल में वॉल जो है वो तो अंदर से बनती है और बाहर आकर लग जाती है, यानी अंदर बनती है, प्रोटोप्लाज्म उसको बनाता है, लिविंग पोर्शन जिंदा पोर्शन बनाता है और डेड पोर्शन को वो बनाता है और आकर फिर मुख्तलिफ जगहों पर फिट हो जाती है। तो प्लाज्मोडेस्माटा वो जगह है जहां से एक सेल अपने साइटोप्लाज्म के कंटेंट्स दूसरे सेल में ये डाल देता है। ये लिंक होता है दो सेलों के दरमियान, एक ऐसे चैनल सा बना होता है जिसके थ्रू गुजरकर साइटोप्लाज्म के कंटेंट या मटेरियल एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर होती है। मगर ये याद रखना बच्चों कि ये वो जगह है जो इसमें के जहां सेल वॉल डेवलप नहीं होती, ये वो पोर्शन है सेल का जहां सेल वॉल डेवलप नहीं होती। अच्छा, फिर उसके बाद हमने कहा कि सेल वॉल की एक और कैरेक्टरिस्टिक है बड़ी कि ये हाइड्रोफिलिक होता है। फिलिक प्यार करता है, ये पानी से प्यार करता है। हाइड्रो मीन पानी, फिलिक मीन उसको लव करता है, प्यार करता है। अगर ये होता है इसका अपोजिट तो फोबिक, तो हम कहते हैं ये उससे डरता है, ये उससे बचता है पानी से। मगर ये है हाइड्रोफिलिक, इसलिए पानी से प्यार करता है। तो उसकी नेचर ये है कि हाइड्रोफोलिक फिलिक है। तो ये हाइड्रोफिलिक नेचर की वजह से पानी को इजाजत देते हैं कि वो इसमें से गुजर कर प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म की तरफ चला जाए, और इसीलिए ये परमेबल होता है। मैंने पहले भी बात की, एक पॉइंट ये भी है कि ये पानी को छोड़ता है क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक होता है, ये पानी से लव करता है, मतलब उससे नफरत नहीं करता, हाइड्रोफोबिक नहीं है। ठीक है, ये पांचवा पॉइंट हो गया। अच्छा, अब हम सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो है हमने जितने पॉसिबल ऑप्शन सोचे हैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं कि ये बन सकते हैं, ये आप लोगों से पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी होंगे जो हमारे जहन में आया, मेरे जहन में आया है, मैंने वो लिख दिया। अच्छा, पहली बात ये है कि आउट ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स विच सेल इज नॉट सराउंडेड बाय सेल वॉल। यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं पूरे, हमें पता है कि यूकैरियोटिक सेल्स एक उसमें एनिमल भी है, प्लांट भी है, फंगस भी है। तो उनमें से कौन सा सेल ऐसा है जो कि सेल वॉल से सराउंडेड नहीं है या सेल वॉल उसमें मौजूद नहीं है? तो क्या उसमें मौजूद है? उसमें सिर्फ साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन थी। और वो मैंने आप लोगों को कल भी बताया कि ये जो है एनिमल सेल ऐसा होता है, सेल यूकैरियोटिक सेल जिसमें सेल वॉल नहीं होती। बाकी जो प्लांट सेल था या फंगस का सेल था उसमें सेल वॉल भी होती है। अच्छा, व्हाट इज द साइट या ऑब्लिक, मैंने लोकेशन दी है ऑफ सेल वॉल। आपसे कोई चीज भी पूछी जा सकती है और लोकेशन भी पूछी जा सकती है कि हर लेयर, जो तीन हमने लेयर पढ़ी थी, ईच लेयर ऑफ द सेल वॉल, हमने कहा था प्राइमरी लेयर है, हमने कहा था सेकेंडरी लेयर है, हमने कहा था प्लाज्मा लेमिला है। ये तीन लेयर है, तो इनकी लोकेशंस हम एज अ होल भी पूछी जा सकती है कि सेल वॉल की क्या लोकेशन है। एज अ होल अगर मैं आपको कहूं, अगर आ जाए व्हाट इज द साइट और लोकेशन ऑफ सेल वॉल, तो हम जवाब दे सकते हैं कि ये आउटर मोस्ट बाउंड्री है सेल वॉल जो है किसी भी सेल में। अगर ये मौजूद है, ये सराउंडेड सेल इससे सराउंडेड है, तो ये आउटर मोस्ट बाउंड्री है। और अगर ईच लेयर के पूछे जाए तो हमें पता है कि सेकेंडरी लेयर इनर मोस्ट होती है, सबसे वो साइटोप्लाज्म के दरमियान थी, कि साइटोप्लाज्म के बाहर थी। और उसके तीन मैंने फर्दर वो बनाए हुए थे जो आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो उससे, कि ये तीन मैं आप लोगों को फिर भी बता देता हूं। और इसी तरह जो इसके अलावा प्राइमरी लेयर थी वो मिडल पोर्शन में होती है, और प्लाज्मा लेमिला सबसे बाहर की लेयर है। एक सबसे अंदर की लेयर हो गई, एक सबसे बाहर की लेयर हो गई, और एक मिडल लेयर होगी। अगर हर लेयर की ये आप लोगों से पूछते हैं कि ईच लेयर की बताएं पोजीशन, तो आप ये जवाब दे सकते हैं। और एज अ होल अगर वो पूछते हैं तो आप बोल सकते हैं कि ये आउटर मोस्ट बाउंड्री है। फिर उसके बाद व्हाट इज द केमिकल नेचर ऑफ प्लांट, बैक्टीरियल या फंगल सेल, इनमें से इनके केमिकल नेचर क्या है? आपको पता है, मैंने कहा था कि प्लांट में ये सेलुलोज से बनी होती है, बैक्टीरिया में ये पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है, फंगस सेल जो है वो काइटिन से बनी होती है। तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे पूछे, व्हाट आर द थ्री लेयर्स ऑफ सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल। ठीक है ना, ये सेल दो दफा आ गया, मगर सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल, तो ये हमें पता है कि इनर मोस्ट जो है वो सेकेंडरी लेयर होती है, फिर प्राइमरी लेयर होती है, फिर प्लाज्मा लेमिला आउटर मोस्ट होती है जो दो सेलों को मिलाती है, जो कंधे जोड़कर मैंने आपको बताया था कि खड़े हैं।
व्हाट आर द फंक्शन, अभी आप लोगों से फंक्शन पढ़ा था हमने, रोल ऑफ प्लांट सेल वॉल, तो आपने ये सारे फंक्शन बता देने हैं कि ये सेल वॉल के फंक्शंस हैं जो मैंने आप लोगों के साथ, या ईच लेयर के अगर आपसे पूछे कि भाई सेकेंडरी सेल वॉल के क्या फंक्शन है, प्राइमरी सेल वॉल के क्या फंक्शन है, हो सकता है वो पूछे प्लाज्मा लेमिला का क्या फंक्शन है, तो वो भी मैंने आप लोगों के साथ कल डिस्कस किया था कि जो सेकेंडरी वॉल है वो स्ट्रेंथ देती है, वो शेप देती है, उसमें सेलुलोज और लेगिनिन हमने भी पढ़ा कि वो उसको एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देती है, और जब सेल मैच्योर हो जाता है, पूरी तरह डेवलप हो जाता है, तो ये उस वक्त फिर अंदर से आती है और बाहर ये आकर लग जाती है। तो ये बनती उस वक्त है जब सेल फुली डेवलप हो जाता है। उसके बाद हमने प्राइमरी लेयर का कहा, प्राइमरी लेयर उस वक्त बनती है जब सेल ग्रो कर रहा होता है। तो ये शुरू में ये इलास्टिक होती है, यानी ये आप समझिए लचकदार होती है, और उसके बाद फिर ये जब मेच्योर सेल हो जाता है तो ये टफ सी जरा हो जाती है। और जो तीसरी लेयर है प्लाज्मा लेमिला, वो मैंने बताया कि वो चिपकने का काम करती है, क्योंकि वो स्टिकी चिपकने वाली होती है और गम लाइक होती है, गोंद की तरह होती है, तो वो दो सेलों को जोड़ती है आपस में, सबसे आउटर मोस्ट हो गई। विच लेयर ऑफ द सेल वॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजिडिटी एंड शेप ऑफ द सेल, आपसे मैंने अभी बात की कि सेकेंडरी वॉल वो है जो कि क्योंकि उसमें लेगिनिन मौजूद है, लेगिनिन चीज को, सेल वॉल को बड़ा सख्त कर देती है, और उसमें फिर मैंने सेलुलोज से भी आप लोगों को बताया कि इसमें ये दोनों चीजें मौजूद है, सेल की शेप देती है और रिजिड बनाती है। अच्छा, फिर उसके बाद विच लेयर ऑफ द प्लांट सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडिशन विद नेबरिंग स्ट्रक्चर, तो मैंने आप लोगों को बताया कि नेबरिंग सेल जो हम साइज सेल होते हैं उनके साथ ये आखिरी लेयर जो होती है बाहर की तरफ जो मौजूद होती है, सबसे बाहर की तरफ, ये चिपकने का काम करती है, जिसको प्लाज्मा लेमिला कहते हैं। ये आप इसका ये जो उसके बाद डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड अरेंजमेंट ऑफ द ईच लेयर ऑफ द प्लांट सेल, अभी मैंने आप लोगों से बात भी की थी कल कि ये इसका स्ट्रक्चर है कि जो प्राइमरी लेयर है उसमें सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन होती है, और सेलुलोज जो है वो धागों की तरह भाग रहे होते हैं, धागे इस तरह एक दूसरे के ऊपर तहें बनाते चले जाते हैं, और वो मैंने चटाई की तरह मैंने मिसाल भी दी थी, और ये उसका स्ट्रक्चर है और ये उसकी अरेंजमेंट है प्राइमरी लेयर की। सेकेंडरी लेयर के भी धागे, उसमें भी सेलुलोज होती है, हेमिसेलुलोज होती है, मगर उसमें लिग्निन भी होती है और सॉल्ट भी होती है, ये बात भी हमने की। तो उसके जो सेलुलोज है वो भी इस तरह भाग रहे होते हैं, और हेमिसेलुलोज का क्या काम है और पेक्टिन का क्या काम मैंने बताया था कि वो होल्ड करते हैं, धागों को पकड़ते हैं, वरना अगर वो ना हो तो धागा कोई उधर चला जाए कोई उधर चला जाए, तो वो पकड़ने का काम, जमीन का काम। आप समझिए कि फर्श में जैसे टाइलों को पकड़ा होता है, उसके ग्राउंड सीमेंट जो हम किनारे पर लगाते हैं, इसी तरह का काम ये भी करती है। अच्छा, ये तो हो गई है। अभी डिस्क्राइब द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द सेल, हम लोगों ने पहले बताया ओरिजिन अंदर से बनती है प्रोटोप्लाज्म से, जो लिविंग पोर्शन होता है, और खुद ये डेड होती है, मगर ये अंदर से बनकर बाहर निकलती है जब जब जरूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पर प्राइमरी सेल वॉल जो है जब सेल ग्रो कर रहा होता है उस वक्त बनती है, और जो सेकेंडरी सेल वॉल है जब सेल पूरी तरह डेवलप हो जाए उस वक्त बनती है, और जो प्लाज्मा लेमिला था ये वो पोर्शन था जो सबसे पहले ये वाले लेयर बनती है, क्योंकि ये दो सेलों को चिपकाने का काम करती है। अगर ये डिसॉल्व हो जाए तो सेल आपस में अलहदा हो जाए। उसके बाद व्हाट आर द लोकेशन ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ द प्लांट सेल, हमने उसकी लोकेशन आपको मैंने बता दिया बार बार कि सेकेंडरी लेयर की इनर मोस्ट होती है, प्राइमरी की मिडल होती है, प्लाज्मा लेमिना की आउटर मोस्ट होती है। अच्छा, अभी अगर राइट शॉर्ट नोट्स आ जाए क्रिस क्रॉस अपीयरेंस पर, मैंने आप लोगों को इनकी डायग्राम भी बताई थी कि ये सेलुलोज के धागे हैं, चाहे वो प्राइमरी लेयर के हो या सेकेंडरी लेयर के हो, ये धागे भाग रहे होते हैं, क्रिस क्रॉस अपीयरेंस बना रहे, तो उसकी मैंने आप लोगों को पिक्चर भी बता देता हूँ दोबारा। ये मैंने पिक्चर आप लोगों को बताई थी, ये सेलुलोज की पिक्चर है कि ये धागे जो क्रिस क्रॉस अपीयरेंस है वो इस तरह होते हैं, तहें एक दूसरे के ऊपर बना रही होती है, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये मिले होते हैं धागे आपस में, और इनको सीमेंट किया होता है ये जो हमने हेमिसेलुलोज और पेक्टिन में। अच्छा, प्लाज्मो डेस्मेटा हमने कहा कि ये वो जगह है सेल वॉल की जहां सेल वॉल डेवलप नहीं होती, और ये एक चैनल का काम होता है कि एक जगह से दूसरी जगह, एक साइटोप्लाज्म से दूसरी साइटोप्लाज्म में मटेरियल जा रहा होता है इसके थ्रू। तो उम्मीद है बच्चों ये आप लोगों को समझ आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।